अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई क्लास 10 का मैथ और एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 के पिछले 3 पार्ट जो थे हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में जी हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। तो आपका टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू है हमारे पास 152 के। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जी ये जो एक्स स्क्वायर है ना हमारे पास और माइनस 11x, वो जो 152 इक्वल की दूसरी साइड पे है उसको भी हम इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा जी माइनस का माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब इसके साथ कुछ भी नहीं होता तो मीन्स टू से इसके साथ 1 होता है। तो ए है हमारे पास 1, बी है जी हमारे पास ये क्या है माइनस 11 साइन के साथ आप लोगों ने लिखने होते हैं, उसी के हमारे पास माइनस 152। अब हम इसकी भी जो 152 है ना हमारे पास, इसको और एक को करने हमने जी मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आएगा 152 ही आएगा। और अब हम हमने बनाने हैं इसके जोड़े 152 के। वो किस तरह बनते हैं कि बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि हमें सारे टेबल जो होते हैं ना वो नहीं काउंट करना होता है 152 पे कि वो कितनी टाइम जाते हैं। यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं सारे टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का 152 टाइम में जाएगा, फिर हमने 2 का देखना है। इसी तरह जब आप लोग सारे टेबल काउंट करते जाएंगे ना तो लास्ट पे एक पेयर आएगा हमारे पास 8 का, 19 बार जाएगा जी 152 पे। और यहाँ पे देखें कि ये जो होता है ना, ये जो दरमियान में साइन होती है एक्स स्क्वायर के बाद एक्स के साथ जो साइन होती है माइनस की है ना, ये साइन आप लोगों ने चेक करनी होती है कि ये जो बड़ी रकम होती है हमारे पास 19 है ना, इसके साथ लगानी होती है। और फिर आपने पेयर चेक करना होता है कि वो सही है या गलत, और हमारे पास ये निकलता है इस पेयर को सॉल्व करके या नहीं निकल रहा। और ये तो मैंने आपको बता दी कि बड़ी के साथ आती है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का, इस माइनस का क्या मतलब है कि आप लोगों ने जो अमल करना है ना, प्रोसेस करना है, वो भी माइनस का होना चाहिए। तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो हम इसके साथ प्लस लगाएंगे तभी प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो हम यहाँ पे और इनके साथ ये जो एक्स है ना वो इस 8 के साथ भी आ जाएगा और इस 19 के साथ भी आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आएगा और फिर हम इसको साथ लिखते चले जाएंगे ना। कितने टाइम गया +8x माइनस 19x। अब ये जो माइनस 11x है ना, इसको हमने नहीं लिखना है, इसकी जगह पे हमने ये दोनों पेयर लिखने हैं +8x और -19x। और साथ में ये इसी तरह आएगा -152 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ पे देखें इन दोनों में x कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा जी x + 8। और यहाँ पे भी माइनस भी कॉमन है और 19 भी कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे तो आएगा जी x + 8। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, क्या मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। तो ये x - 19 हम इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये x + 8 दो टाइम है ना तो हम इनको एक ही दफ़ा लिख लेंगे। अब हमने इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल करना है, x - 19 इज इक्वल टू 0 और x + 8 इज इक्वल टू आल्सो 0। तो यहाँ पे जो हो गया इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसी तरह इसको भी इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो गया। हमने x को जो फाइंड करना है तो इसलिए हमें ये इनको दूसरी साइड पे ले जाना पड़ा है। तो यहाँ पे जी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 19 और -8, ये हमारा सही आंसर निकल आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5 जो है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 इसका जो क्वेश्चन हमें गिवन है ना, पहले हम वो लिख लेते हैं। वो है हमारे पास x + 1/x और जी +x / x + 1 इज इक्वल टू 25/12। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि ये जो इक्वल की इस साइड पे हमारे पास ये दोनों x + 1/x और +x / x + 1, इनका जो बटी के नीचे है ना हमारे पास x और x + 1, इनका हमने लेना है एलसीएम। तो ये दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, x भी और x + 1 भी लिख लेते हैं हम। x भी आ जाएगा जी और x + 1 भी। और अब हमने क्या करना है कि ये जो x है इसका टेबल हमने उन दोनों पे लेके जाना है। x पे तो 1 टाइम जाएगा, पीछे बचेगा जी हमारे पास x + 1। उस x + 1 को हमने इस x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा जी x + 1 × x + 1। दरमियान में आई थिंक प्लस है तो वो तो इसी तरह ही आएगा ना प्लस। तो
तो ये आ जाएगा जी। अब हमने देखना है इस x+1 को, इसका टेबल हमने उन दोनों पे काउंट करना है। x+1 पे तो 1 टाइम जाएगा, पीछे बचेगा जी x, उस x को हमने इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा जी x इंटू एक्स, और इक्वल की दूसरी साइड पे जी हमारे पास 25/12। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा जी, x+1 का स्क्वायर है ना, 2 मरतबा जो दिया हुआ है हमें, तो इसका स्क्वायर है, हमने एक मरतबा ही लिख लिया। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास x इंटू x+1, और ये तो इसी तरह ही आएगा ना 25/12। अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी x² + 2x+1, और प्लस x² तो इसी तरह आएगा। नीचे भी हमारे पास है जी x इंटू x+1, वो भी इसी तरह आएगा, और ये भी इसी तरह आएगा। अब देखें, ये x² एक है हमारे पास, और एक ये x² है हमारे पास। इन दोनों को हम कर लेंगे जी प्लस, तो क्या हो जाएगा, 2x² ही हो जाएगा ना, और प्लस 2x इसी तरह, +1 भी इसी तरह। x इंटू x+1 इज इक्वल टू 25/12। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये तो खुद सॉल्व हो नहीं रहा, ये कोई भी अकेला सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इनका ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 12 इंटू 2x² + 2x+1 और इज इक्वल टू 25। x के साथ तो मल्टीप्लाई करेगा तो x ही आएगा ना, और साथ ये जो x+1 है वो भी आ जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 को 2x² के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24x², और 2x के साथ करेंगे तो 24x आ जाएगा ना, और जब 1 के साथ करेंगे तो सिर्फ 12 आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे जी 25x को हमने x+1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब x के साथ करेगा तो आएगा जी 25x², और जब 1 के साथ करेगा तो आएगा 25x। अब हम इनको भी इक्वल की साइड पे ले आते हैं ना, तो ज़रा इजी हो जाएगा। +24x + 12, और ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, 25x² - 25x इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² वाले हमारे पास कौन कौन से हैं, एक ही है, एक ही है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस। बड़ी रकम के साथ तो माइनस है ना, तो माइनस आएगा। और 25x² में से 24x² को माइनस करेंगे तो आ जाएगा सिंपल x², और यहाँ पे 24x है और -25x है, x वाली ये दो है ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -x और +12 इसी तरह रहेगा। अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, +x, तो इन सब की साइन चेंज हो जाएगी अंदर वालों की। हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, x² + x - 12 इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी रहता है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से a, b और c तीनों हम लिख लेंगे। a क्या है हमारे पास 1, b क्या है वो भी 1 है ना, इनके साथ कुछ नहीं है तो 1 ही है, और c क्या है हमारे पास -12। अब हमने इस 12 को ना इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ क्या है 1 के साथ करना है, तो क्या आएगा हमारे पास 12 ही आएगा ना। अब हमने 12 के भी बनाने हैं पेयर, और हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर में, यहाँ पे क्या है 1, हमने 1 निकालना है किसी भी तरह। 12 के पेयर बना के सारे टेबल काउंट करने हैं 12 पे कि कितनी टाइम चाहते हैं। 1 का जाएगा 12 टाइम, 2 का जाएगा फिर 6 टाइम, और 3 का 14। ये वाला पेयर सही लग रहा है, चेक करते हैं ना। ये वाली जो साइन होती है ना एक्स के साथ, उसका क्या मतलब होता है कि जो बड़ा है ना इनमें से 3 है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है तो इसके साथ प्लस लगाना है आपका। ये जो साइन होती है वो हमेशा बड़ी रकम के साथ लगानी होती है, और ये जो होती है इसके साथ सिंपल के साथ, तो उसका मतलब होता है कि आपने प्रोसेस वो वाला करना है। तो इसके साथ देखिए माइनस है, तो प्लस के साथ हम क्या लगाएंगे, तो माइनस हो, प्लस लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस लगाएंगे तभी माइनस का होगा ना। और ये एक्स इसके साथ भी और इसके साथ भी बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा। अब हम लिख लेते हैं x², ये x² तो इसी तरह आएगा, और नेक्स्ट है जी ये फिर लिख लेते हैं -3x + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा जी x -3, और यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, तो सेम है ना दोनों ब्रैकेट के अंदर, देखें सेम आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। अब इस x + 4 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इस x को और इस +4 को, और ये दो मरतबा आया हुआ है ना हमारे पास x -3, तो हम इसको भी एक मरतबा लिख लेंगे। अब हमने इन दोनों को 0 के इक्वल करना है जी, x + 4 को भी, तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा ना इक्वल की दूसरी साइड पे,
और x माइनस 3 को भी, तो ये क्या हो जाएगा 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी -4 और 3। ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है ना वो करने वाले हैं, वो जी पार्ट 6। क्वेश्चन लिख लेते हैं ना तो इजी होगा। हमारे पास क्या है 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 और -1/x माइनस 4। इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है जिससे हमने पार्ट 5 अभी सॉल्व किया है। इसको बिल्कुल इसी तरह छोड़ दें जी 2/x माइनस 9, क्योंकि ये अकेला है, अकेले को अकेला ही छोड़ दें। और इनका लें जी एलसीएम, तो क्या दोनों आ जाएंगे ना, x माइनस 3 भी और x माइनस 4 भी। अब इसका टेबल इन दोनों पे लेके जाएं, इस पे तो 1 टाइम जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास x माइनस 4। दरमियान में माइनस है तो माइनस ऐसे ही रहेगा। अब इसका टेबल इस पे जाएगा तो 1 टाइम, पीछे क्या बचेगा x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे कि इनकी साइन चेंज कर लेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है तो x प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और 3 जो है वो माइनस का था तो वो हो जाएगा प्लस का। x माइनस 3 और x माइनस 4। यहाँ पे देखें x प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू -4 और +3, तो क्या आएगा -1 आएगा ना, तो नीचे तो इसी तरह ही आएंगे x माइनस 3 भी और x माइनस 4 भी। यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और -1 इसके साथ करेगा। 2 इंटू हमारे पास क्या है x माइनस 3 है और साथ में x माइनस 4 है, और यहाँ पे -1 करेगा जी x माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो x माइनस 3 और x माइनस 4 है ना ब्रैकेट के अंदर, इनको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 2 के साथ कर लेंगे। x को पहले x के साथ भी करना है और 4 के साथ भी करना है। x के साथ करेगा तो x स्क्वायर और -4 के साथ करेगा तो -4x। अब हमने 3 को भी इसी तरह x के साथ भी करना है और 3 को हमने 4 के साथ भी करना है, तो -3 को करना है। जब -3 x के साथ करेगा तो क्या आएगा -3x हो जाएगा, और जब -3 -4 के साथ करेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -x और +9 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखें क्या होगा कि x स्क्वायर और x वाली हमारे पास दो है ना, -4x और -3x, तो ये क्या हो जाएंगे -7x + 12 इज इक्वल टू -x + 9। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 2x स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर के साथ जब 2 मल्टीप्लाई करेगा, -7x के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा 2 तो क्या आएगा 14x, और +12 के साथ करेगा तो 24, और यहाँ पे -x + 9। अब उनको भी इक्वल की साइड पे ले आए, -14x + 24, उनकी साइन चेंज हो जाएंगी, ये प्लस का हो जाएगा x और 9 माइनस का हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर तो हमारे पास इसी तरह आएगा क्योंकि ये अकेला है, -14x और x, तो ये प्लस माइनस माइनस -13x, और 24 और 9 को प्लस कर लें तो ये हमारे पास क्या आएगा 38 ही आता है ना, 24 और 9 को, हाँ जी +38 आ जाए। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी, ओहो सॉरी यहाँ पे था ना +24 और -9 को प्लस नहीं करना, यहाँ पे इनको माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 15 आएगा, 38 नहीं आएगा पागलों। अब हमने देखना है 2 और 15, इनको हमने करना है मल्टीप्लाई जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो क्या आएगा जी 30 आएगा। 30 के हमने बनाने हैं पेयर, साइड पे बना लेते हैं, 1 का 30 टाइम जाएगा टेबल, फिर 2 का 15। तो यहाँ पे देखें साइन हमने बड़ी रकम के साथ माइनस की लगानी है, चेक करते हैं नहीं कि ये सही है पेयर या गलत, और अमल जो हमने प्रोसेस करना है वो होना चाहिए प्लस का, तो इसके साथ भी माइनस आएगा, देखें ये सही है तो हम यही लिख लेंगे। नहीं ये सही कैसे है, -2x और -15x तो हो जाएंगे -17x, ये गलत पेयर। फिर हम और टेबल लेके जाएंगे तो 3 का होगा ना, 3 10 आर 30, ये आई थिंक ये सही है। देखें बड़ी रकम के साथ माइनस, और प्रोसेस जो है वो प्लस का होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये सही है। तो क्या आएगा 2x स्क्वायर
-3x -10x + 15। अब हम जल्दी जल्दी से कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x-3 और यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा -5, क्योंकि हमने दूसरी ब्रैकेट में बिल्कुल यही आंसर निकालना होता है सेम। यहाँ पे जब दूसरा कॉमन लेते हैं तो उसमें भी यही नहीं आना चाहिए। तो हमारा देखें सेम आ रहा है ना, अब सही हो रहा है। x-5 एक ब्रैकेट में, इसको और इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे, और ये जो हमारे पास दो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको भी हम एक ही मिनट में लिख लेंगे। अब इन दोनों को इक्वल करना है 0 के, x फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा जी 5, और यहाँ पे 2x-3 = 0, 2x = 3, उस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x को फाइंड करना है तो x अकेला, तो क्या हमारे पास क्या आ गया जी 5 और 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, और हमारा जो क्वेश्चन वन था वो भी हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जो कि दोनों वीडियो हमारी इस चैनल पर मौजूद है और आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। और लास्ट